हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का थ्रू माय इंट्यूशंस में। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है, स्पेल वर्क्स चाहिए, हीलिंग क्रिस्टल्स चाहिए या फिर कोर्सेज सीखने हैं तो डेफिनेटली अवेलेबल है मेरे चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। क्या सोच रहे हैं करेंटली वो आपके लिए? प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ये उनकी एनर्जीज़ हैं, द स्टार। आपकी एनर्जीज़ में क्या आ रहा है इस पर्सन के लिए? आप क्या सोच रहे हैं? द टावर, मुझे लग ही रहा था। चलिए अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और द मैजिशियन की एनर्जीज आई हैं बॉटम ऑफ द डेक। मैं एक मिनट इसको लाइट अप कर देती हूँ। आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अब 5 मिनट इसको। हम्म सो यहाँ पर जो एनर्जीज निकल के आ रही हैं, इट्स लाइक ये पर्सन आपके बारे में अभी बहुत सोच रहे हैं। एनर्जीज ऐसी हैं जैसे अगर नहीं सोच रहे होते तो समझ आता कि नहीं सोच रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं और किसी तरीके से इनका दिमाग इनके करियर एस्पेक्ट में भी मुझे दिख रहा है। करियर, फाइनेंसेस, इन चीज़ों में भी इनका दिमाग यहाँ पे दिख रहा है। और क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन इनके बारे में, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ प्रिडिक्ट दिस एनर्जीज। ओके, ये पर्सन आप में स्टक फील कर रहे हैं अभी। पता नहीं क्यों, पर इन्हें लगता है कि आपकी तरफ इनका बहुत दिमाग जा रहा है, आपकी तरफ बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं और ये चीज़ इन्हें खुद ही समझ नहीं आ रही है। आप इनकी एक विश फुलफिलमेंट हो, द तारा की एनर्जी से आप इनकी एक विश फुलफिलमेंट हो और इन्हें लगता है कि आप इनकी बहुत सी चीज़ें सुनते हो, समझते हो, आप इनका साथ देते हो। कैंडल प्रेडिक्शन मुझे ये बता रहे हैं कि ये थोड़े से हैरान है, परेशान है कि आप इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हो। आप इनको ना डांटते हो, ना आप इनको कुछ कह रहे हो, ना आप इनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो। तो ये एनर्जीज़ क्यों हैं? आप कहाँ स्टक हो? आपकी लाइफ में क्या हो रहा है? कोई और तो नहीं आ गया? कहीं कहीं और तो नहीं एनर्जीज जा रही हैं? ऐसा क्या हो रहा है जहाँ पर आपका ध्यान इनकी तरफ है ही नहीं? आप ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान जा नहीं रहा है, पर आपकी तरफ ना टावर मोमेंट की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपकी एनर्जीज़ में आप चाहते तो हो इस पर्सन से बात करना, बट बट एनर्जीज़ ऐसी हैं, ये आपकी एनर्जीज़ मैंने ले ली हैं। आप चाहते तो इस पर्सन से बातचीत करना, बट आपको ना अभी क्लियर विजन मिल ही नहीं रहा है इस पर्सन की तरफ से। तो आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आप परेशान हो चुके हो और आप चाह रहे हो कि आपको एक्चुअली में एक डिसीजन मिले, पता चले कि यहाँ पर एक्चुअली में होना क्या है। जब आपको नहीं डिसीजन मिल रहा है तो इट्स लाइक यू आर गिविंग अप इन दिस सिचुएशन। नॉट रियली गिव अप, बट आप प्यार करते हो। यहाँ पे हार्ट बन के आया है, आप प्यार करते हो और आप चाहते हो इस पर्सन के साथ ही रहना। आप लॉन्ग टर्म अचीवमेंट चाहते हो, बट जब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी तरफ, आपके फैसले की तरफ हो ही नहीं रही है ना, तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो और आप कह रहे हो कि अगर नहीं हो रहा है तो फिर ना हो। और यही चीज़ें इस पर्सन को बहुत क्यूरियस कर रही है आपके लिए कि इवेंचुअली ऐसा हो क्या गया है जहाँ पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। ये इस समय इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। एस वर्ड प्रोमिनेंट है। ये सिचुएशन को बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं और आपको अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, बट अब ये रख नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से इनको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही है कि इवेंचुअली आप चाहते क्या हो इस सिचुएशन में। आप लाइफ में कहीं और आगे बढ़ रहे हो, आप करियर में फोकस्ड हो, अपनी और लाइफ में और चीज़ों में फोकस्ड हो। आप कह रहे हो कि ठीक है, जब ये होगा होगा, जब नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ। ऐसी एनर्जीज़ आपकी दिख रही हैं। मतलब आप ना इरिटेट हो गए। आपने बहुत समय तक इस सिचुएशन में इस पर्सन को संभालने की कोशिश करी है कि यहाँ पर सब ठीक हो जाए, बट यही चीज़ है, जब आप इस पर्सन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ना आप कमिटमेंट मांग रहे हो, ना आप कह रहे हो कि तुम ठीक से चलो क्या है, तो इस पर्सन का आपके लिए ऑब्सेशन, आपके लिए प्यार थोड़ा सा बढ़ रहा है। या अगर आप बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या पे थर्ड पार्टी भी अगर आपको लगती है कि है, तो इस पर्सन का दिमाग ऐसा है कि अभी इनकी जो नीड है दिल में वो आपके लिए है। आपकी तरफ इनकी एनर्जीज ज़्यादा जाती हुई दिख रही है कि मुझे ना, मतलब इनको आप ही चाहिए हो। बाय द वे, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू और अ वेरी हैप्पी बर्थडे, जो भी यहाँ पर बर्थडे है जिनका भी, क्योंकि मैं कैप्रिकॉर्न्स की रीडिंग ज़्यादा करती हूँ। तो अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ़ यू जिनका भी आज बर्थडे है। आई होप भगवान आपको हमेशा तरक्की दे, मुस्कुराता हुआ आपका जीवन रहे, खुशियाँ हो और कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी दुख ना आए।
आप विश मांग सकते हो आज के दिन, बहुत पूरी होती हुई आपकी कोई विश पूरी दिख रही है। आप कहीं घूमने जा सकते हो। आपकी पर्सनैलिटी बड़ी चार्मिंग हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी आपकी बनती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं है आप प्यार नहीं करते हो इस पर्सन से, और देखो यहाँ पे हार्ट बनता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज़ में। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं या आपको चाहते नहीं हैं अपनी लाइफ में, ये चाह रहे हैं। अगर आपको पहले नो कांटेक्ट सिचुएशन दे रखा था तो ये डेफिनेटली आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। और प्यार ना भी करें बट आपकी तरफ जानना चाहते हैं कि इवेंचुअली आप कर क्या रहे हो, आपके लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, ये क्यूरियस आज की एनर्जी जो है वो क्यूरियस है, आप में इंटरेस्टेड हैं। सेक्सुअल पैशनेट एनर्जीज़ यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर इस पर्सन का कोई कॉल मैसेज आ सकता है आपसे बात करने के लिए। देख सकते हैं कि आप कहाँ पर आपका ध्यान है, ये भी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, और बताइए। एक तरीके से आप इस पर्सन की ना विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, आप इस पर्सन की एक विश फुलफिलमेंट हो। जैसे इस पर्सन को जो आपके साथ फीलिंग मिली है वो किसी और के साथ नहीं मिलती है। किसी और के साथ इस पर्सन को कोई भी ऐसी एनर्जीज नहीं फील होती है कि किसी से अच्छा फील कर रहे हैं, किसी से प्यार, क्योंकि आपके साथ एक बहुत ही फ्रेंडशिप बॉन्ड है। और इन्हें लगता है कि जितना आप समझते हो इतना और कोई नहीं समझ सकता है। ये एक तरीके का रियलाइजेशन है जो आज के दिन इन्हें हो सकता है आपको लेके। ये पास्ट एनर्जीज़ में भी स्टक दिख रहे हैं क्योंकि इनकी फ्लेम में कुछ पास्ट की एनर्जीज़ भी दिख रही हैं। वहीं आप नई राह पर हैं या फिर आप नई राह पे नहीं जा पा रहे हैं। ये पर्सन आपको टेस्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप में एकदम पागल पागल हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये ऐसा है। बट आपकी एनर्जीज़ चेक करना चाहते हैं कि आप किस स्टेट में हो। ठीक है, आप किस स्टेट में हो, क्या चल रहा है, ये जानने की इनकी इच्छा रहेगी। तो आपको टेस्ट करने के लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं कि आप क्या अभी भी इनसे ऑब्सेस्ड हो, क्या आपकी एनर्जीज़ अभी भी इनमें है या नहीं है। ये भी हो सकता है। तो आप कहो कि मैम कॉल मैसेज तो आ गया, हमने रोना धोना कर दिया, हमने बातचीत कर ली अपने दिल की, अब ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अगले दिन 2 दिन बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इस पर्सन को आपने अपना इमोशनल साइड दिखा दिया और आपने यहाँ पर ऐसा दिखा दिया कि आप बहुत मिस कर रहे हो, अब इनके बिना रह नहीं पा रहे हो, तो इस पर्सन को कन्फर्मेशन हो जाएगी कि आप अभी भी इस पर्सन का साथ चाहते हो, अभी भी इस पर्सन के साथ ही रहना चाहते हो। तो ये अभी टेस्टिंग एनर्जीज़ हैं क्योंकि आप जैसी एनर्जीज़ इन्हें कोई नहीं दे सकता और आपको खोना इनके लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो आप इमोशनल हो रहे हो, आप रात रात को रो रहे हो या फिर आप परेशान हो रहे हो, बट इनको नहीं दिखा रहे हो या किसी को भी नहीं दिखा रहे हो कि आप, हाँ, आप परेशान हो रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो। आपकी फ्लेम इनके लिए बहुत कम है अभी। तो इट्स लाइक आप इरिटेट हो रहे हो करंट फेज़ में, और कहीं ट्रैवलिंग के प्लान्स आपके बनते हुए दिख रहे हैं। आपको इस सिरदर्दी से, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। ये एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही है। और वहीं ये पर्सन, इनका ध्यान इनके करियर फाइनेंसिस में तो है, बट इस समय आई थिंक इस समय इनकी एनर्जीज ऐसी है कि कुछ करे लाइफ में और आपको वापस लाएं। वापस लाने की एनर्जीज़ नहीं है जितना आपको टेस्ट करने की एनर्जीज़ हैं कि आप अभी भी इनके लिए फ़ील करते हो, क्या अभी भी इनको आप पसंद करते हो, क्या अभी भी आप इनके साथ रहना चाहते हो। ऐसी एनर्जीज़ में मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ। तो टेस्टिंग एनर्जीज़ डेफिनेटली आज की रीडिंग में मुझे दिख रही है। ठीक है, और बताइए, क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है? मुझे लगता है ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। एक्सप्रेसिव के बदले ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है। ये अपनी मर्ज़ी के मालिक हो सकते हैं। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो या ना हो, इनको हर चीज़ अपने हिसाब से ही कंट्रोल करनी है। इन्हें और कोई कुछ नहीं समझा सकता कि इनको ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये आपको बहुत क्यूट एंड स्वीट मानते हैं। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, मतलब आपको ऐसा देखते हैं कि आप बड़े स्वीट हो, बड़े क्यूट हो और आप जल्दी से बातों में आ जाते हो। इनको ये चीज़ें पता है। इनका नेक्स्ट एक्शन कब तक आ सकता है? अभी स्ट्रक सिचुएशन है। देखो, रात तक कोई मैसेज कॉल आ सकता है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि रात तक मैसेज कॉल आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये भी एनर्जीज दिख रही हैं। चलिए, जितना मुझे देखना था मैंने देख लिया है। अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ। चलिए, लेट्स जस्ट क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। तारा की एनर्जीज क्यों आई हैं उनमें मैं देखना चाहती हूँ।
मुझे लगता है अपने अपने किसी मतलब के लिए भी आपकी तरफ ये आ सकते हैं, बट लेट्स क्लैरिफाई फर्स्ट। तारा क्यों आया है उनकी एनर्जीज़ में, प्लीज़ बताइए। तारा क्यों आया है उनकी एनर्जीज़ में? ओके, इनके कोई ट्रैवलिंग प्लान्स बनते हुए दिख रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं ये। इनके इमोशंस बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, कभी तो आपके साथ बड़ा अच्छा फ़ील करते हैं, बड़ा अच्छे से रहते हैं, और कभी एकदम से चेंज हो जाते हैं। तो एक पॉजिटिव चेंज इनके इनके बिहेवियर से दिख रहा है, स्पेशली तब जब आप यहाँ से एनर्जीज अपनी हटा रहे हो, आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, और आपको कहीं ट्रैवलिंग प्लान्स के लिए बोल सकते हैं ये पर्सन। मुझे लगता है यहाँ पर इमेच्योरिटी बहुत है इस पर्सन के अंदर। यस, लेकिन अब गिव एंड टेक में है। गिव एंड, जैसे मैंने बोला था, गिव एंड टेक में है, उसके बाद ये फिर से नेगेटिव एंड कंफ्यूज्ड आपको बन के दिखाएंगे। सो ये जो दिखावा है बस कुछ पल का है, और उसके बाद फिर वैसे के वैसे हो सकते हैं। आपकी एनर्जीज़ में टावर क्यों आया है? आपकी एनर्जीज़ में टावर क्यों आया है? आप बहुत मैच्योर हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, और आप बहुत ही, आपके अंदर क्रिएटिविटी आ चुकी है। ऑल्दो यू लव सो मच, आप इस पर्सन को बहुत डीपली लव करते हो, बड़े लॉयल हो, बड़े रोमांटिक हो, बट आपको जब गुस्सा चढ़ गया दिमाग में, तब तो आपके आगे कोई कुछ नहीं है, ये मैं आपके क्लियरली देख सकती हूँ। तो आपको अब चिढ़ मच रही है क्योंकि इस पर्सन ने बहुत गैप ले लिया है या आपको बहुत तरसा दिया है। तो एक तरीके से आपके अंदर एक एंगर भी है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, लेकिन आपके जो इनकम है करियर वाइज, चीज़ें अच्छी होती हुई, इंप्रूव होती हुई यहाँ पे दिख रही है। आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो अगर बनना चाहते हो, अगर आप मीडिया वर्क कर रहे हो या फिर आप किसी तरीके की यूट्यूब का कुछ कर रहे हो, तो इन्फ्लुएंसर की एनर्जीज़ हैं, आप बड़े पावरफुल एंड लॉजिकल बन रहे हैं। और इट्स लाइक आपका ज़्यादा फोकस आपके करियर में है या अपने आप को ठीक रखने में है। आप बैलेंस क्रिएट करो अपनी लाइफ में, और यही चीज़ इस पर्सन को इरिटेट कर रही है कि आप कैसे अपनी तरफ ध्यान दे रहे हो। मतलब जब आप चेस कर रहे थे तब आप नहीं चाहिए थे, अब आप जब चेस नहीं कर रहे हो तो इनको क्यूरियोसिटी है कि आप क्यों चेस नहीं कर रहे हो। ये एनर्जीज जो है निकल के आई है। सो आपसे अगर रेजोनेट करी हो, आप पर्सनल रीडिंग, स्पेल वर्क्स एंड कोर्सेज ये सब भी ले सकते हो। आप मुझसे हीलिंग क्रिस्टल ब्रेसलेट भी ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स में आपको पता चल जाएगा कि यही पर्सन है, क्या एनर्जीज़ हैं, और जब पता चल जाएगा तो अगर आपको इस पर्सन से अलाइनमेंट चाहिए, कम्युनिकेशन जो है ब्लॉकेजेस में है, तो वो ब्लॉकेजेस ठीक करने के लिए, थर्ड पार्टी अगर आपको लगती है वो हटाने के लिए, आप स्पेल वर्क्स भी मुझसे करवा सकते हैं। सो ये एनर्जीज़ है। कैसी लगी रीडिंग आपको ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।